भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल और 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम, जिसे बद्रीनारायण के नाम से भी जाना जाता है, ऋषिकेश से 305 किलोमीटर दूर हिमालय की गोद में अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ यह मंदिर हर किसी का मन मोह लेता है। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भगवान विष्णु के रूप में बद्री को समर्पित यह मंदिर बहुत प्राचीन होने के साथ साथ गहरी आस्था का केंद्र भी है, जो कभी भगवान शिव का निवास स्थान हुआ करता था। जहां केदारनाथ धाम को भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना गया है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ धाम कहा गया है, जहां भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में और 6 माह जागते हैं। यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है, जो सालग्राम शिला से बनी हुई है। बद्रीनाथ धाम पर नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और एक अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 7वीं से 8वीं शताब्दी में हुई थी। बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। इस मंदिर के बारे में विष्णु पुराण, महाभारत, स्कंद पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसके प्रमाण मिलते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार माना जाता है कि जब भगवान विष्णु को साधना करने के लिए कोई उचित स्थान नहीं मिल रहा था और साधना करने के लिए भगवान पूरी पृथ्वी पर घूम रहे थे, तो तब घूमते घूमते इस स्थान पर पहुंचे। लेकिन उन्हें पता था कि यह स्थान भगवान शिव का बहुत प्रिय है और उस समय यह स्थान भगवान शिव का घर हुआ करता था। इस स्थान पर मोहित होकर भगवान विष्णु ने एक लीला रची। वो एक छोटे बच्चे का रूप धारण करके माता पार्वती के सामने गए और जोर जोर से रोने लगे। उसे रोता देख माता पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने उस बच्चे को मनाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। उसके बाद माता पार्वती ने उस बच्चे को अपनी गोद में ही सुला लिया। उसे सोता देख माता पार्वती कमरे से बाहर आ गई। यह देखकर भगवान विष्णु ने तुरंत कमरा अंदर से बंद कर लिया। जब भगवान शिव वहां आए तो भगवान विष्णु ने अंदर से भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहा कि आपको केदारनाथ स्थान बहुत प्रिय लगता है, तो आप केदारनाथ में निवास करने चले जाएं। यह सुन भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ केदारनाथ में निवास करने चले गए और फिर भगवान विष्णु ने इस स्थान पर ध्यान किया था। बद्रीनाथ में अन्य कई प्राचीन स्थल हैं, जैसे अलकनंदा के तट पर स्थित अद्भुत गर्म झरना जिसे तप्त कुंड कहा जाता है, एक समतल चबूतरा जिसे ब्रह्मा कपाल कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में उल्लेखित एक सांप शिला है। शेषनाग की कथित छाप वाला यह शिलाखंड शेष नेत्र है। भगवान विष्णु के पैरों के निशान हैं, जिन्हें चरण पादुका कहा जाता है। बद्रीनाथ से नजर आने वाला बर्फ से ढका हुआ ऊंचा शिखर नीलकंठ, जिसे गढ़वाल क्वीन भी कहा जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में मिश्री, फल, तुलसी की माला, चने की दाल, गिरी का गोला चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर और नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। बद्रीनाथ मंदिर हर साल शीतकालीन महीनों के लिए बंद रहता है, जबकि बद्री विशाल उत्सव मूर्ति की प्रार्थना जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में की जाती है। बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी सर्दियों के मौसम के दौरान नरसिंह मंदिर में उत्सव मूर्ति का अनुष्ठान करना जारी रखते हैं। मंदिर के कपाट बंद करने से पहले पुजारी पवित्र स्थान में मूर्ति के सामने एक दीपक जलाते हैं और जब बसंत में 6 महीने बाद मंदिर फिर से खोला जाता है तो दीपक फिर भी जगमगाता हुआ नजर आता है। आमतौर पर बद्रीनाथ मंदिर के कपाट अक्टूबर-नवंबर के आसपास बंद होते हैं और अप्रैल के आखिरी सप्ताह में पूजा के लिए फिर से खोले जाते हैं। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और बद्रीनाथ मंदिर भी लुप्त हो जाएगा। आपका इस बारे में क्या मानना है, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।